की कागजी बजे तक के लिए कार्यवाही स्थगित कर दी गई है। तो ये बड़ी और अहम जानकारी, राजस्थान विधानसभा की कार्यवाही स्थगित कर दी गई है। गुरुवार सुबह 11 बजे तक के लिए कार्यवाही को स्थगित कर दिया गया है। थोड़ी देर पहले राजस्थान विधानसभा में वित्त मंत्री दिया कुमारी अपने संबोधन में बहुत कुछ कह गई। उन्होंने सत्ता पक्ष भाजपा को लेकर उन्होंने अपनी बात रखी और कहा कि जो भी विकास कार्य हमने किए हैं उससे आगे विकास कार्य हम प्रदेश में करते रहेंगे। हालांकि इस दौरान वो विपक्ष पर जमकर बरसी। राजस्थान विधानसभा की कार्यवाही को स्थगित कर दिया गया है। गुरुवार सुबह 11 बजे तक के लिए कार्यवाही को स्थगित कर दिया गया है। और इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ राजस्थान विधानसभा से जन टीवी के न्यूज हेड योगेंद्र शर्मा जी लाइव जुड़ गए हैं। सर, आपसे समझना चाहेंगे कि आज ये जो कार्यवाही चली है, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने अपनी बात रखी और उसके बाद वित्त मंत्री दिया कुमारी ने भी अपनी बात रखी है, क्या कुछ खास रहा दिन भर? देखिए प्रियंका, अगर बात करें तो आज सभी की निगाहें टिकी हुई थी। गवर्नमेंट के पास में एक ऑप्शन होता है कि आप बजट में अगर आपके कुछ लगता है कि डिमांड्स और आती हैं तो अनाउंसमेंट कर सकते हैं। ये बजट का पहला चरण है
जिसमें बजट पर बहस होती है, उसके बाद उसका रिप्लाई जो बजट पेश करता है फाइनेंस मिनिस्टर के रूप में देना होता है, और वही हुआ है। घोषणाओं की अगर हम बात करें, आज तो काफ़ी घोषणाएं की गई हैं। जैसे दिव्यांग अगर कोई गर्भवती महिला है तो पहले 6500 रुपये मिलते थे, अब 10,000 रुपये मिलेंगे। आरजीएस का जो आउटडोर दायरा है उसको बढ़ा दिया गया। एक बड़ी घोषणा जिसको लेकर के जन टीवी ने भी पिछली बार चिंता जाहिर की थी, और हमारे एडिटर इन चीफ एस के सुराना जो हैं बजट के दरमियान उन्होंने कहा भी था कि एक नशे पे लगाम लगाने के लिए, तस्करी रोकने के लिए कोई एंटी नारकोटिक्स सेल बनानी चाहिए, तो उसके एक फोर्स की घोषणा भी की है। एक बड़ी बात है ये। एक एमएसएमई के लिए जो रीजनल लैब्स हैं उनकी भी बात कही गई है। हर क्षेत्र को कुछ न कुछ देने की बात कही है, लेकिन जो विपक्ष के सवाल थे तीखे, उस पर कहना था उन लोगों का कि बजट का प्रावधान क्या रहेगा, इसको जरूर बताया जाना चाहिए। हालांकि डबल इंजन की सरकार का जिक्र फाइनेंस मिनिस्टर ने किया है। उन्होंने कहा है कि राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल, उनका कुशल नेतृत्व जो है उसके देखरेख में हम लोग आगे बढ़ेंगे। 2047 के विकसित राजस्थान का जो विजन लेकर के चल रहे हैं उसको एक बार फिर दिया कुमारी ने दोहराया है यहाँ पे, और कहा है कि हम विकसित राजस्थान के लक्ष्य को लेकर के आगे चल रहे हैं। तो ये अगर इम्पोर्टेंट बात करें, अब देखिए गुरुवार से यानी कि 18 तारीख से डिमांड्स पे बहस शुरू होगी, डिमांड्स पारित कराई जाएंगी। इस बार शनिवार को भी विधानसभा रहेगी। तो ये पूरा अगर दिन भर की बात करें तो सबसे ज़्यादा अगर आकर्षित करने वाली बात थी वो आज का भाषण था। हालांकि कई बार टीका टिप्पणी भी चली, कई महत्वपूर्ण ऐसी घोषणाएं भी हैं जिसको लेकर के थैलीसीमिया के मरीजों के लिए बात कही गई है कि उनके लिए सैंपलिंग की बात की जाती है, उन्हें जाना पड़ता है, लेकिन अब ऐसी वैन्स को इजाफा किया जाएगा जो उनके घर से सैंपलिंग कर सके। इसी तरह से भर्तरी धाम सहित कई ऐसे धाम हैं जिनको लेकर के और घोषणा की गई है कि पर्यटन सर्किट के रूप में उन्हें डेवलप किया जाएगा, खासकर धाम के रूप में। अभी कुछ विधायक भी बाहर निकल करके आ रहे हैं, आप ये देख रहे होंगे, सिलसिला चल रहा है। बाबू सिंह राठौड़ हमारे साथ में हैं। बाबू सिंह जी काफी सीनियर विधायक हैं। सर, ओवरऑल अगर हम बात करें तो कैसा, क्या कहना है आपको लगता है कि ये सरकार की शुरुआत है और जो बजट आया है, बजट पर रिप्लाई आई है, मेरा मानना है कि आगामी 2 साल और विशेष करके 2047 तक जब हमारा देश विकसित देश बनेगा तो राजस्थान विकसित हो, उसी अवधारणा को लेकर के घोषणाएं हुई जी। कुछ प्रतिपक्ष ने आरोप भी लगाए कि बजट के प्रावधान का जरूर जिक्र किया जाना चाहिए। नहीं, बजट में जितनी घोषणाएं हुई है उनका प्रावधान किया गया है, उसका जवाब हमारे वित्त मंत्री महोदय ने दिया है जी। कुछ लगता है भी कि छूट है, कुछ छूटा है जिसको अभी पूरा किया जाना चाहिए डिमांड में। शेरगढ़ का भी नाम नहीं है। शेरगढ़ के काम तो काफी हो गए, राजकीय महाविद्यालय हो गए, तहसील हो गए, अनुसूचित जनजाति छात्रावास हो गए, 2 CSC हो गए, और आज और घोषणाएं हुई उसमें भी, और जो मिला है पूरे राजस्थान को मिला है। तो मैं समझता हूँ कोई क्षेत्र अछूता नहीं है और कोई वर्ग अछूता नहीं। जी बिल्कुल, शुक्रिया बाबू सिंह जी। तो बाबू सिंह जी राठौड़ हमारे साथ में जुड़े थे, जिनका साफ कहना है कि चले रतन देवासी जी। रतन जी, कैसा रहा बजट आज जिसमें रिप्लाई दिया फाइनेंस मिनिस्टर? देखिए, मैं समझता हूं कि वित्त मंत्री जी ने जो अपना रिप्लाई दिया है 4 दिन के बजट के जो डिबेट थी उसके ऊपर, तो मैं समझता हूं कि केवल मात्र विभाग द्वारा तैयार किया गया जो एक बुकलेट होती है उसी को उन्होंने पढ़ा। नेता प्रतिपक्ष ने अपने भाषण में, अपनी बात में कई बार ये डिमांड रखी कि जब वित्त मंत्री जी जवाब देवे तो वो सारे आंकड़े जो उन्होंने बोले थे उसके बारे में भी देवे, और कितना बजट घोषणाएं की, उस विभाग में कितना बजट का प्रोविजन है, उस बात को उन्होंने 2 से 4 बार रिपीट किया, मगर वित्त मंत्री जी उसका जवाब नहीं दे पाए। तो मैं समझता हूं कि जिस हिसाब से वित्त मंत्री जी को पूरा अध्ययन करके उसको देखकर सारी बातें कहनी चाहिए थी वो नहीं। रतन जी, हम जब बजट पे चर्चा कर रहे थे, आपने भी एक बात उठाई थी कि नशे की लत खोखला कर रही है युवाओं को, एंटी नारकोटिक्स फोर्स की घोषणा की है। बिल्कुल, देखिए, फोर्स बनाया उसका स्वागत है, क्योंकि बहुत सारे इलाके में, हमारे क्षेत्र में भी, बॉर्डर पे भी बहुत ज़्यादा स्थिति जो है इस नशे की वजह से खराब है। पर अब फोर्स बनाने की घोषणा की है, वो किस स्तर की होगी, क्या उनको पावर्स है, जिले में किस स्तर तक बनेगी, उसके अलावा इस फोर्स के लिए जिले में एक थाना बनाना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तब जाके ये इस पर रोकथाम संभव है। जी, यानी कि फोर्स बना तो दी गई है, लेकिन कारगर साबित तभी होगी धरातल पे उसका इंफ्रास्ट्रक्चर भी उसी तरह से तैयार किया जाएगा तभी होगी, क्योंकि अगर उस जिले के अंदर इस
मामले को लेकर अगर थाने होंगे तो वो उसको ज़्यादा कर पाएंगे। तो मैं समझता हूँ कि जिले वाइज फोर्स को एक्टिव करना है वो तो अलग बात है, मगर एक एक थाना होना चाहिए इसके लिए। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा जा रहा है कि देखिए आप इम्प्लीमेंट कहाँ करेंगे, वो धरातल तैयार होना चाहिए। बड़ी चिंता की बात है कि आए दिन तस्करी से कभी स्मैक पकड़ी जाती है, कभी शराब पकड़ी जाती है, कभी एमडी गोलियां पकड़ी जाती हैं। जब हमने पूर्व डीजी बीएल सोनी को भी जब हमने जोड़ा था बजट की प्री टॉक्स में, तब उन्होंने भी कहा था कि मेरा मानना है जिसके लिए मैं क्राइम में था तब लिख कर के भी दिया गया था, उसके बाद भी अभी भी मैं सरकार से गुजारिश करूंगा कि एक एंटी नारकोटिक सेल जरूर खोलनी चाहिए, जिसकी आवश्यकता प्रदेश में महसूस की जा रही है और वो सेल बनाई भी गई है, उसका अनाउंसमेंट किया गया है। देखिए बहुत सारी चीज़ें हैं जिनका अनाउंसमेंट तो हुआ है प्रियंका, लेकिन बस बड़ी बात यही है कि उन्हें धरातल पे उतारा जाना बहुत ज़रूरी है, और जब वो धरातल पे उतरेंगी तो ही सबसे बड़ी बात होगी। चले अनिल हमारे साथ में हैं, जो हमारे साथ विधानसभा में थे। अनिल, ओवरऑल अगर हम बात करें तो कुछ घोषणाएं भी हुई हैं, प्रतिपक्ष का ये आरोप है कि बड़ी नीरसता रही, लेकिन विपक्ष के जो सवाल थे उनके जवाब मिले उनको। देखिए विपक्ष की ओर से हालांकि अक्सर देखने को मिलता रहा है कि बजट के ऊपर, बजट में जो घोषणा की है उसके ऊपर विपक्ष अपनी सरकार की जो पहले की उपलब्धियां रही हैं वो सदन में रखता है और सवाल कहीं ना कहीं खड़े करता है। ये जरूर रहा, सरकार ने जो बजट पेश किया था उसमें बताया कि मिशन 2047 का जो है वो इसमें कहीं ना कहीं टारगेट दिखाई दे रहा है, विजनरी बजट है, ताकि विकसित राजस्थान की एक राह है उसको कहीं ना कहीं आसान वहां पर किया जा सके। तो उसी राह पर जैसे वित्त मंत्री दिवाकर ने जब रिप्लाई वहां पर दिया तो कुछ सौगातें और वहां पर दी हैं। हमने देखा नए डेयरी बूथ खोलने की घोषणा की है, जो नशे की लत जिस तरह से बढ़ रही है प्रदेश के अंदर उसको कैसे रोका जा सकते है उसको लेकर एक फोर्स का गठन करने की बात यहाँ पर रखी गई है। और उसके साथ साथ हमने देखा कि जो गंभीर बीमारी से जो लोग बच्चे पीड़ित होते हैं उनको किस तरह से 5,000 रुपये का अनुदान मिल सकता हो, एक योजना ये भी यहाँ पर लाई गई है। पॉलिटेक्निक के माध्यम से जो छात्राएं हैं उनको 5,000 स्कूटी दी जाएंगी। तो ये महती योजना है। हालांकि दूसरी योजनाओं जो स्कूटी कम की गई थी वहां पर हमने देखा नेता प्रतिपक्ष ने मांग रखी कि उनको बढ़ाया जाना चाहिए, लेकिन उसका दायरा वहां ना बढ़ाकर जो पॉलिटेक्निक में जो बालिकाएं जा रही हैं उन बालिकाओं को यहाँ पर लाभ देने की कोशिश यहाँ पर की गई है। जी चलिए, दशरथ भी हमारे साथ में। दशरथ, ओवरऑल अगर हम बात करते बड़ी शेर और शायरिया चली आज, और काफी एक कहूँ कि रोचकता भी सदन में देखी गई, लेकिन टीपा टिप्पणी अभी चलती रही। खैर, लेकिन बजट का रिप्लाई की किस तरह की चर्चा रही? देखिए निश्चित तौर पे कांग्रेस के लिहाज से अगर बात करें, सरकार की तरफ से बजट पे जो रिप्लाई दिया गया उसमें कहा गया कि सरकार की तरफ से विकसित राजस्थान 2047 में कैसे बने उसको लेकर एक रोड मैप सरकार की तरफ से जनता के समक्ष रखा गया है। राजस्थान की बेहतरी के लिए बजट रखा गया है, जबकि कांग्रेस का ये कहना है कि ये बजट अव्यवहारिक है। इस बजट के अंदर जो घोषणाएं की गई हैं वो थोथी घोषणाएं हैं। खास तौर के अंदर 4 लाख की जो नौकरियों की घोषणा की है कि 4 साल के अंदर 5 साल में 4 लाख नौकरी देंगे, उसको लेकर प्रतिपक्ष की तरफ से ये कहा गया कि 8 लाख नौकरियां राजस्थान में हैं सरकारी। इसमें से आप बात कर रहे हैं कि हम 4 लाख नौकरियां देंगे, ये कहां तक संभव है? अगर ये नौकरी आप दे देंगे तो आप हमें बता देना। कुल मिलाकर इस बजट को या बजट पर जो रिप्लाई दिया गया उस पर विपक्ष की तरफ से ये कहा गया कि रिप्लाई के अंदर भी राजस्थान की जनता की जो जन आकांक्षाएं थी, इच्छाएं थी या जो डिमांड थी उन पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। वही पुरानी बातें जो बजट के अंदर रखी गई थी वही बातें इसमें की गई हैं। कोई खास फर्क इससे नहीं पड़ने वाला। तो चलिए प्रियंका, दोनों ही तरफ से बातें आई हैं, जवाब देना था दिया कुमारी को और प्रतिपक्ष की ओर से सवाल उठाए जाने थे। यही बजट का सिलसिला भी होता है, अक्सर हम देखते हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका इस तमाम जानकारी के लिए। आप हमारे साथ जुड़े और तमाम